हमारे यहाँ रिसर्च के लिए, तो हम चाहते थे बच्चे उसको देख के अपने मॉडल्स, अपने प्रोटोटाइप्स बनाने की कोशिश करें। You are putting words into my mouth. दिल्ली में चल रहे एआई समिट में मोदी सरकार की रोजाना जग हंसाई हो रही है, जिससे देश की साख पर बट्टा लग रहा है। 2 दिन पहले एआई समिट से पीएम मोदी के दौरे वाले दिन चोरी और भारी अव्यवस्था की खबरें आई थी, और इसके बाद मंगलवार को देश के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई। नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल में चीन से खरीदे गए रोबोट को अपना बताकर पेश किया गया, और दूरदर्शन समेत कई चैनल्स ने इसका प्रसारण भी कर दिया। लेकिन फिर चीन ने खुलकर बता दिया कि एक भारतीय यूनिवर्सिटी हमारे यहां बने रोबोट को अपना बनाकर दिखा रही है, जिसके बाद कई चैनल्स ने यह वीडियो हटा लिए। चाइना पल्स नाम के वेरीफाइड हैंडल ने तो साफ साफ लिख दिया। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में एक भारतीय विश्वविद्यालय ने चीनी रोबोट यूनिटरी GO2 को अपने खुद के आविष्कार के रूप में पेश किया। यूनिवर्सिटी इसे ओरायन नाम देकर अपना कैंपस इनोवेशन बता रही थी, लेकिन चंद घंटों में ही इसका फैक्ट चेक हो गया और यह चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का GO2 मॉडल निकला। सोशल मीडिया पर जैसे ही चीनी मीडिया और टेक एक्सपर्ट्स ने इसकी पोल खोली, यह मामला एक यूनिवर्सिटी की गलती से बढ़कर देश की छवि के सवाल तक पहुंच गया। अजीब बात तो यह रही कि खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रोबोट की तारीफ करते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया था, लेकिन उन्होंने बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। अश्विनी वैष्णव ने लिखा था कि भारत के सॉवरेन मॉडल वैश्विक बेंचमार्क पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सॉवरेन स्टैक की सफलता हमारे इंजीनियर्स और इनोवेटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आइए एक बार समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल इस एआई समिट में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने रोबोट डॉग को दिखाते हुए कहा कि इसका नाम ओरायन है। उन्होंने यह भी कहा कि यह रोबोट यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया गया है। प्रोफेसर ने वीडियो में दावा किया कि यह उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया है, और यूनिवर्सिटी 350 करोड़ का एआई इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट करने वाली पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्रोफेसर ने बताया कि ओरायन कैंपस में घूमता है और सर्विलांस और मॉनिटरिंग का काम करता है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स और फैक्ट चेकर्स ने तुरंत इसे पकड़ लिया कि यह यूनिटरी GO2 नाम का चाइनीज रोबोट है, चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का रेडीमेड प्रोडक्ट, जो ऑनलाइन 2-3 लाख रुपए में ही आसानी से मिल जाता है। इसका खुलासा होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, एआई के मामले में मोदी सरकार ने दुनिया भर में भारत का मजाक बनवा दिया है। चल रहे एआई शिखर सम्मेलन में चीनी रोबोट्स को हमारे अपने रोबोट बताकर पेश किया जा रहा है। चीनी मीडिया ने हमारा उपहास उड़ाया। यह भारत के लिए वास्तव में शर्मनाक है। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस झूठ में शामिल हैं और भारतीय सम्मेलन में चीन के रोबोट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की छवि को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। उन्होंने एआई को एक मजाक बना दिया, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम अपनी डेटा शक्ति को देखते हुए विश्वगुरु बन सकते थे। पूरी तरह से शर्मनाक। राहुल गांधी ने भी इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय यह एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित PR तमाशा बनकर रह गया है, जहां भारतीय डेटा बिक्री के लिए उपलब्ध है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन और गलत जानकारी देने के आरोप में यूनिवर्सिटी का स्टॉल बंद करवाकर अब उन्हें वेन्यू खाली करने का आदेश दे दिया गया है। इसे लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने कहा कि हमने तो कभी दावा नहीं किया कि हमने इस रोबोडॉग को बनाया है। यह सिर्फ हमारे एआई इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा था। इसे बहुत गलत तरीके से समझा गया। बिल्कुल सर, उनका ही, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया। हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं, ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से लाए। एज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जैसे हमने ये सेंटर फॉर ड्रोन इंटेलिजेंस एंड सिमुलेशन बनाया है, एनवीडिया लैब है हमारे यहाँ रिसर्च के लिए, तो हम चाहते थे बच्चे उसको देख के अपने मॉडल्स, अपने प्रोटोटाइप्स बनाने की कोशिश करें। एज अ पार्ट ऑफ द एआई इन्वेस्टमेंट हमने उसको यहाँ शोकेस किया, क्योंकि वो बहुत इंटरैक्टिव था और बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोशिश करते हैं खुद बनाने की, पर हमने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि वो हमने बनाया है। लेकिन वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ही एक और प्रोफेसर नेहा सिंह का क्या कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। Let me complete. मतलब ये कहां से डेवलप शब्द का भी यूज किया था। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं, जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम अ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ चीनी रोबोट ही नहीं, अभी 2 दिन पहले भी इस समिट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। बेंगलुरु के स्टार्टअप नियोसेपियन के CEO धनंजय यादव ने गंभीर आरोप लगाए थे।
उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से ठीक पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल के नाम पर जब एग्जीबिटर्स को बाहर निकाला गया तब उनके स्टॉल से कीमती एआई वेरेबल डिवाइसेस चोरी हो गए। यह समिट भारत के लिए एआई सुपर पावर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता था, लेकिन चीनी रोबोट के छलावे और बदइंतजामी ने इसे एक पॉलिटिकल पीआर स्टंट में तब्दील कर दिया। दुनिया के सामने मेक इन इंडिया का नारा बुलंद करने वाली मोदी सरकार के लिए यह समिट एक ऐसा घाव दे गया है जिसकी टीस लंबे समय तक महसूस की जाएगी और यह इनोवेशन के बजाय दूसरी गलत वजहों के लिए ज्यादा जाना जाएगा।